ओम शांति। राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमें 8 शक्तियां मिलती हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें जो शक्ति मिलती है वो है परखने की शक्ति। जब हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले आती है हमें परखने की शक्ति। परखने की शक्ति के बाद आती है दूसरी शक्ति है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति के बाद है सामना करने की शक्ति। कोई भी विघ्न परिस्थिति आती है तो सामना करने की शक्ति। सहयोग की शक्ति, जैसे दिखाते हैं गोवर्धन, है ना, कि सबने एक एक उंगली लगाई, तो सहयोग करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को निकालता है, कर्म करता है, या चलता फिरता जब चाहे सिकोड़ लेता है, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति प्राप्त होती है ना। मन बुद्धि से जो इधर उधर हम अपने संकल्प विकल्पों को फैला के रखते हैं, या अपने जो हमारे संबंधी संपर्क में आते हैं ना, बुद्धि को इधर उधर भटका रख, तो समेटने की शक्ति हमें मिलती है। सहन शक्ति मिलती है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे पेड़ दिखा रखा है, तो उसको हम इतना पत्थर मारते फिर भी हमें वो फल देता है, तो सहन शक्ति मिलती है। और समाने की शक्ति, जैसे समुन्द्र में होता है ना, नालियां हो, नदियां हो, हर जगह का पानी कहा जाता है समुन्द्र में, तो यह है समाने की शक्ति। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें परमपिता परमात्मा के द्वारा 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। अष्ट शक्तियां, जैसे आपने देवियों के भी जैसे 8 हाथ दिखाते हैं ना, तो वो 8 हाथ वैसे किसी के तो नहीं होते, लेकिन वो शक्तियों का प्रतीक है। तो ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती हमें राजयोग मेडिटेशन से। ओम शांति।